आइए दोस्तों शुरू करते हैं दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। ये बिहार का मंथली करंट अफेयर्स है। इससे पहले नवंबर 2025 का भी ख़त्म किया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह। यह कहाँ हुआ है? तो यह बोध गया में हुआ, महाबोधि मंदिर परिसर में हुआ है। फर्स्ट त्रिपिटक चैंटिंग समारोह कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इस बार कुल 17 बौद्ध संगठन भारत के शामिल हुए हैं। तो पूछा जाएगा 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह कहाँ हुआ? तो बोधगया में हुआ है, महाबोधि मंदिर परिसर में। प्रथम 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के 3 नए विभाग गठित हो गए हैं। अब कुल कितने विभाग हो गए? तो 48 विभाग हो गए। बिहार सरकार ने 3 नए विभाग गठन किए हैं। पहले 45 विभाग था और 3 गठित होने के बाद अब बिहार में कुल 48 विभाग हो गए हैं। 3 कौन कौन से नए विभाग गठित किए गए हैं? तो पहला है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, और दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग, तीसरा सिविल विमानन विभाग है। तो युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग, 3 विभाग गठन किया बिहार सरकार ने। 48 विभाग हो गए और 3 विभागों के नाम भी बदले गए हैं। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है। बिहार के किस जिले को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है? तो बिहार के मुंगेर और गयाजी जिले को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है। अब कुल नागरिक सुरक्षा जिला 30 जिले हो गए हैं। बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें 30 जिले नागरिक सुरक्षा जिले हो गए हैं। हाल ही में गयाजी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया। नेक्स्ट है अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य। 2025 मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि सहमति के बिना नार्को टेस्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी कि बिना सहमति के आप किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। ये पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है। पहले पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें नार्को टेस्ट जो बिना सहमति के बगैर लिया जाता था उसको वैध माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत इसे संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सहमति के बाद ही नार्को टेस्ट लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन से जीव नहीं पाए जाते हैं? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी नहीं पाए जाते हैं, बाकी इसमें और सभी जानवर पाए जाते हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसे बाघ अभ्यारण्य भी बनाया जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसमें हाथी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB को कितने ISO प्रमाण पत्र मिले हैं? तो 3 ISO प्रमाण पत्र मिले हैं। बिहार बोर्ड को 3 ISO प्रमाण पत्र मिल गए हैं। 901 2015 इसे गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिया गया है पहला। दूसरा 27001 2022 सूचना सुरक्षा के लिए दिया गया, और तीसरा है 154891 2016 ये रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए दिया गया है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड को ISO प्रमाण पत्र 3 को मिला है। 3 ISO प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें से गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 2015 और सुरक्षा सूचना के लिए 2022 और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए 2016 दिया गया है। यह देश का पहला विद्यालय समिति बन गया है जिसने 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। 1983 से 2025 तक सभी रिकॉर्ड को यह पूरी तरह से डिजिटल प्रकाशित करता आ रहा है, इसलिए इसे दिया गया है ऐसा। और इसे साथ में 2022 में ही प्रधानमंत्री लोक उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया था। बिहार बोर्ड को 2022 में प्रधानमंत्री लोक उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है 7 निश्चय 3 चर्चा में रहा। अभी 7 निश्चय 3 गठन किया गया है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत कितने निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो 50 लाख करोड़ निजी निवेश का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार। 50 लाख करोड़ का लक्ष्य 7 निश्चय 3 के तहत। तो 7 निश्चय 3 इसका कार्यकाल कब है? 2025 से 2030 तक चलेगा। पहला निश्चय 1 आया था 7 निश्चय 1 2015 से 2020 तक चला था, और दूसरा 2020 से 2025 तक चला था। तो 7 निश्चय 3 में इस बार कौन कौन से निश्चय हैं देख लीजिए। पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, जबकि छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। तो 7 निश्चय 3 में इस बार कौन कौन से निश्चय हैं? पहले रोजगार है, दूसरे उसके बाद उद्योग वाला, तीसरा कृषि है, और चौथा शिक्षा है, पांचवा स्वास्थ्य है, छठा आधुनिक संरचना वाला है, और सातवां सबका सम्मान जीवन आसान। ये 7 निश्चय 3 के 7 पिलर थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ
अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ सर्जन संगठन के एशिया पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर किसे चुना गया है? तो यह डॉक्टर मनीष मंडल को चुना गया है। एशिया पैसिफिक के गवर्नर किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मनीष मंडल को, जो पटना चिकित्सा के अधीक्षक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ सर्जन संगठन के एशिया पैसिफिक का गवर्नर मनीष मंडल को चुना गया। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष यानी कि सभापति किसे बनाया गया है? तो भाई वीरेंद्र को बनाया गया है। बिहार विधानसभा की लोकलेखा समिति के सभापति किसे बनाया गया है? भाई वीरेंद्र को। और महिला एवं बाल विकास समिति के सभापति किसे बनाया गया है? तो अश्वमेघ देवी को बनाया गया है। बिहार में महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति अश्वमेघ देवी को बनाया गया है। नेक्स्ट है पटना पुस्तक मेला। पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है कहाँ? गांधी मैदान में दिसंबर में। मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। पटना पुस्तक मेला इस बार 41वां संस्करण था और पटना पुस्तक मेला में यह पुस्तक चर्चा में रहा था विकास पुरुष। इसके लेखक थे मुरली मनोहर लेखक थे। और विकास पुरुष किस पर आधारित है? तो नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित है, जिसके लेखक थे मुरली मनोहर श्रीवास्तव थे। मुरली मनोहर ने लिखा है विकास पुरुष। जबकि सबसे आकर्षक पुस्तक जो था मेले में, पटना पुस्तक मेला में, मैं पुस्तक था। ये मैं पुस्तक था जो सबसे अधिक कीमती में बिका है, 15 करोड़ रुपए में बिका है। और इस मैं पुस्तक के लेखक थे रत्नेश्वर थे। तो पटना पुस्तक मेले में सबसे आकर्षक बुक कौन था? मैं था। और उस मैं पुस्तक के लेखक रत्नेश्वर थे। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला कौन बनी है जो अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान के लिए गई थी? तो आरती गुप्ता बन गई हैं। ये आरती गुप्ता नालंदा जिला की हैं। इन्होंने भारतीय मौसम विभाग की ओर से पहली महिला बनी है जो -89 डिग्री 89 डिग्री तापमान पर शीतकालीन अभियान में भाग लिया था। तो भारतीय मौसम विज्ञान की पहली महिला बन गई हैं जो अंटार्कटिका में -89 डिग्री पर शीतकालीन अभियान में भाग लिया था, आरती गुप्ता। आरती गुप्ता कहाँ? बिहार के नालंदा जिले की हैं, जो बिहार की पहली महिला बन गई हैं अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान पर जाने वाली। नेक्स्ट है विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 चर्चा में रहा। विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। बिहार ने इस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बना दिया है, स्कोर बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 574 रन बनाया 6 विकेट पर। 50 ओवर में 574 रन बनाकर 6 विकेट पर बिहार ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है विजय हरारे ट्रॉफी में। ये अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया था और पिछला रिकॉर्ड बनाया था तमिलनाडु के पास था, जिसने 506 रन का रिकॉर्ड बनाया था सबसे बड़ा रन बनाने का। और इसी ट्रॉफी में साकिबुल गनी जो बिहार के खिलाड़ी हैं 32 गेंदों में शतक लगाया है, सबसे तेज शतक लिस्ट लगा दिया है। 32 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है साकिबुल गनी। जबकि सबसे कम उम्र में देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी हैं जो 14 साल में 36 गेंदों पर शतक लगाए हैं। कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी हैं, 14 साल में 36 गेंदों पर इन्होंने शतक लगाया है। जबकि साकिबुल गनी 32 गेंदों पर लगाया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और दूसरा तेज शतक लगाया था ईशान किशन ने 33 गेंदों पर लगाया था। साकिबुल गनी 32 गेंदों पर और ईशान किशन 33 गेंदों पर लगाया था। नेक्स्ट है यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्का यानी कि छक्के का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये भी वैभव सूर्यवंशी लगाए हैं जो समस्तीपुर के हैं। इन्होंने 14 छक्के लगाए हैं। दुबई में ACCI अंडर-19 क्रिकेट के दौरान इन्होंने यह छक्का लगाया है, 14 छक्के लगाए हैं। यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है, 14 छक्के लगाए थे। और इससे पहले किसके पास था? तो माइकल हिल के पास था जो ऑस्ट्रेलिया के थे, 12 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट है 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुनील कुमार को दिया गया है। ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। यह कहाँ हुआ था? 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस, यह नई दिल्ली में हुआ था। और बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड बिहार के सुनील कुमार को मिला जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है 12वीं नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में रानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। कितना स्वर्ण पदक जीता? तो 4 स्वर्ण पदक जीता है। रानी कुमारी ने 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीता। रानी कुमारी कहाँ की हैं? तो बिहार की शेखपुरा की हैं। ये शेखपुरा जिला वही जो जहाँ बिहार का जनसंख्या सबसे कम है। तो इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता है रानी कुमारी। तो यह कहाँ हुआ था? नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप 12वीं, यह नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। बिहार इसमें कुल 11 पदक जीता है, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है
है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बहादुरी श्रेणी में बिहार के कमलेश कुमार को दिया गया है बहादुरी श्रेणी का बाल पुरस्कार, जिन्होंने नदी में जो बच्चे डूब रहे थे उन्हें बचाया था। शायद दुर्गावती नदी या कौन सा नदी था, उसमें बच्चे डूब रहे थे तो कमलेश कुमार ने बचाया था। 11 वर्ष इनकी उम्र था। बहादुरी श्रेणी में कमलेश कुमार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जबकि युवा शतकवीर पुरस्कार दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। 14 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है युवा शतकवीर पुरस्कार दिया गया है। तो ये था बिहार दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।